दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने जाना, जिसका कि थंबनेल आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इस वीडियो में हमने जाना कि हम जीएसटी में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं। हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं और सेल करते हैं। जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं जिन पर कि जीएसटी टैक्स है, चाहे वो 5% हो, 12% हो, 18% हो या 28% हो या एग्जेम्प्ट हो, यानी उस पर कोई भी टैक्स ना हो। तो जब हमने परचेज किया, जीएसटी परचेज की, तो हमें एक इनवॉइस मिलता है। हमारे जो सप्लायर है वो हमको इनवॉइस देते हैं। तो उस इनवॉइस की एंट्री हम किस तरह से करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। और इस वीडियो में मैंने जो एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल में एक ही इनवॉइस में, यानी हमने जो परचेज की है, परचेज करने पर हमारे सप्लायर ने जो हमको इनवॉइस दिया है, उस एक ही इनवॉइस में 5% वाले भी प्रोडक्ट हैं, 12% वाले भी कुछ प्रोडक्ट हैं, 18% जीएसटी टैक्स रेट वाले भी प्रोडक्ट हैं, 28% जीएसटी टैक्स रेट वाले भी प्रोडक्ट हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो कि एग्जेम्प्ट है, जिन पर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं है। तो इस तरह से जब आपको कोई जीएसटी इनवॉइस मिलता है जिसमें कि डिफरेंट जीएसटी टैक्स रेट के प्रोडक्ट एक ही इनवॉइस में है, तो आप किस तरह से उसकी एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद जिस भी प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो ऑटोमेटिक 100% आपका कैलकुलेट होगा। तो यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम जीएसटी में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, हम परचेज करेंगे प्रोडक्ट को तो सेल भी करेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो हमें सेल करते समय अपने ग्राहक से कलेक्ट करना है और उसको गवर्नमेंट को पे करना है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको सेल्स का बिल जनरेट करना है, यानी जीएसटी इनवॉइस हमें जनरेट करना है, जीएसटी की सेल करना है। तो किस तरह से हम सेल की एंट्री करेंगे, किस तरह से हम सेल्स के इनवॉइस को प्रिंट करेंगे और ग्राहक को उस इनवॉइस को हम देंगे। और जो मैं एग्जांपल लूँगा वो एग्जांपल ऐसा लूँगा कि मैं एक जीएसटी टैक्स इनवॉइस जनरेट करने जा रहा हूँ, जीएसटी टैक्स बिल जनरेट करने जा रहा हूँ, क्रिएट करने जा रहा हूँ। और उस एक ही इनवॉइस में 5% वाला प्रोडक्ट भी है, 12% वाला प्रोडक्ट भी है, 18% वाला प्रोडक्ट भी है, 28% वाला प्रोडक्ट भी है और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट भी है, यानी जिस पर कोई टैक्स नहीं है वो भी प्रोडक्ट है। तो यदि आपको कभी एक ही इनवॉइस में, जो आपका जीएसटी सेल्स इनवॉइस आप क्रिएट करने जा रहे हैं, जनरेट करने जा रहे हैं, उस एक ही इनवॉइस में अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के प्रोडक्ट हैं, तो आप एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करने पर ऑटोमेटिक जिस भी प्रोडक्ट पर जितना भी जीएसटी टैक्स रेट होगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और 100% कैलकुलेट होगा। चलिए कैसे ये जानते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहाँ से सीधे चलते हैं बाउचर्स में, क्योंकि बाउचर एंट्री करने के लिए हमें बाउचर्स में जाना होगा। जैसे ही मैंने बाउचर्स में सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस किया दोस्तों, हम आ गए बाउचर एंट्री में। और यहाँ पर मैंने F8 प्रेस किया तो हम आ गए सेल्स बाउचर में। सेल्स बाउचर में यहाँ पर मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर नंबर शो रहा है GST/2023/0003, ये नंबर है, सेल्स नंबर है ना। तो इस तरह के यदि आप नंबर ऑटोमेटिक, जब आप ऑटोमेटिक करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सीरियल आगे बढ़ेगा। लेकिन आप कुछ यूनिक नंबर, सीरियल नंबर सेट करना चाहते हैं तो वो यूनिक नंबर आप सेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि यदि आप अपने सेल्स इनवॉइस के लिए कोई यूनिक सीरियल नंबर सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं, और इसी तरह से ये सीरियल आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करना है और F2 प्रेस करने के बाद हमें जो भी डेट है वो डेट यहाँ पर रख लेनी है। मैं मान के चलता हूँ 2 मई 2022 को मैं ये सेल करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 मई 2022 कर दिया। रेफरेंस नंबर में हमारा कॉलम है, तो दोस्तों जो हमारा सेल्स का इनवॉइस नंबर जो जाएगा वो ऊपर से ही उठकर जाएगा जहाँ पर नंबर लिखा है। रेफरेंस नंबर में हम वो नंबर डाल सकते हैं जिसके अगेंस्ट हम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं ना, या आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम सेल करने जाते हैं वो 2 तरह की सेल हो सकती है, कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। जब आपको कैश सेल करना है तो आपको क्या करना है, पार्टीज अकाउंट नेम में कैश का लेजर लगा देना है ना। जैसे ही आप कैश का लेजर लगाएंगे यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स भी आ जाएगी। अब ये जो डिस्पैच डिटेल्स आ रही है और इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करते हैं, तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसके लिए आपको F12 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर जनरल डिटेल्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मिलेगा
प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स, इसको दोस्तों आप नो कर दीजिए और नो करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये यहाँ से हट जाएगा यदि आपको प्रॉब्लम देता है। और यदि आप इसको यूज करते हैं तो आप F12 पर जाकर और प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स को यस करके और इसको सेव कर लें, है ना। अब एक तरीका तो ये हो गया कैश सेल करने का। दूसरा तरीका ये भी होता है दोस्तों कि हम कैश सेल करने जा रहे हैं और हम ये भी रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं कि हम कैश सेल किसको करने जा रहे हैं, है ना। तो इस स्थिति में क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कैश पार्टीज अकाउंट में कैश का लेजर लेना है और F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस जब आप करेंगे तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पर आपको प्रोवाइड वायर डिटेल्स, जनरल डिटेल्स में सबसे पहला ऑप्शन है प्रोवाइड वायर डिटेल्स, इसको आप यस कर दीजिए, है ना। और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर पार्टी डिटेल्स आएगा, है ना। अब यहाँ पर हम लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, कैश में कर रहे हैं हम, सेल हम कैश में ही कर रहे हैं, लेकिन हम ये रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं कि कैश सेल हमने किसको की है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ जो आपका मेलिंग नेम है या वायर नेम है, तो वायर नेम की जगह आप क्या कर दीजिए, कैश की जगह कोई भी नेम यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अजय कुमार, ठीक है ना। ये मैंने नेम डाल दिया, मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे पास ये डिटेल रहेगी कि मैं कैश सेल किसको किया है मैंने, ना। और यहाँ पर देखिए न्यू पार्टीज में हमने ये पार्टी बना ली, हालांकि हमने लेजर क्रिएट नहीं किया है। अब यहाँ पर जो भी इनका एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि बाद में हमको कभी जरूरत पड़े तो हम देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से इससे रिलेटेड हम सारी डिटेल डाल सकते हैं, स्टेट क्या है, इनकी कंट्री क्या है ना, पिन कोड क्या है, अनरजिस्टर्ड हैं या फिर रेगुलर हैं या कंज्यूमर हैं या कंपोजिशन, है ना। तो ये अनरजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या है कि ये छोटे मोटे दुकानदार हैं और हमसे माल लेकर जा रहे हैं। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता होगा तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। रेगुलर यदि होगा तो आप यहाँ पर रेगुलर कर दीजिए और फिर उनका GSTIN डाल दीजिए, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर उनके पास होगा वो आप डाल दीजिए। कंपोजिशन यहाँ पर करेंगे तब भी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को यदि आप सेल करने जा रहे हैं तो उनके पास भी GSTIN होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो आप वहाँ पर डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई में लास्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे। तो जो भी स्टेट हो, है ना, इनकी जिनको कि आप सेल करने जा रहे हैं, जिनको कि आप सप्लाई करने जा रहे हैं, उनकी जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी वो स्टेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका ये भी हो गया, है ना। तो कैश के दो तरीके हैं। अगर आप यहाँ पर केवल कैश रखते हैं और कैश रखने के बाद एंटर प्रेस करके यहाँ भी कैश ही रहने देते हैं तो क्या होगा कि आपकी ये सेल कैश कहलाएगी, लेकिन फिर आप ये नहीं पता पाड़ पाएंगे कि आपने जो कैश सेल की है वो किसको की है। इस तरह से करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा बाद में कि बाद में आप ये जान सकते हैं कि ये जो हमने कैश सेल की थी वो किसको की थी, है ना। तो ये तो दोस्तों हो गया कैश सेल करने का तरीका। बाकी सब कुछ सेम रहेगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप क्रेडिट सेल करना चाहते हैं, उधार सेल करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करके रखना होता है उस नेम से जिसको कि आप क्रेडिट सेल करने जा रहे हैं। तो मैं जो यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ वो क्रेडिट सेल करने जा रहा हूँ। तो क्रेडिट सेल जब भी हमें करनी होगी तो हमें क्या करना होगा, उसके नेम से लेजर क्रिएट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स के नेम से एक लेजर क्रिएट कर रखा है ना। तो वो देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी मैंने इनका लेजर क्रिएट करते समय डाल रखी थी वो ऑटोमेटिक इस जगह पर आ जाएगी। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके देखते हैं। दीपक ट्रेडर्स का देखिए मैंने लेजर क्रिएट करके रखा था क्योंकि मैं इनको क्रेडिट सेल करने जा रहा हूँ। क्रेडिट सेल जब भी आप करने जाएंगे, उधार सेल जब भी करने जाएंगे तो आपको वो लेजर क्रिएट करना होगा ना, क्योंकि तभी तो बाद में जब हमको ये पैसा देंगे, है ना, उधार सेल कर रहे हैं बाद में ये पैसा देंगे तो पैसा हमको रिसीव भी करना होगा, तब भी हमको लेजर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप कैश सेल करने जा रहे हैं, ओनली कैश सेल करने जा रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, और कैश सेल करने के साथ साथ किसको कैश सेल कर रहे हैं वो रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और क्रेडिट सेल करना है तो आप किस तरह से करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रेडिट सेल करने जा रहा हूँ, यहाँ पर सेल्स लेजर में दोस्तों आपको सेल्स का लेजर लगाना होगा। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने सेल्स का लेजर क्रिएट किया है। नेम में मैंने सेल्स रखा है, अंडर इसको रखेंगे सेल्स अकाउंट ग्रुप के। यहाँ पर जैसे अंडर में आप आएंगे तो साइड में यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे, इसमें से आपको सेल्स अकाउंट्स ले लेना है, ठीक है ना। एंटर प्रेस करना है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको यस रखना है जब आप क्वांटिटी मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्वांटिटी मेंटेन करना चाहता हूं तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को मैंने यस कर रखा है। इसके बाद नीचे आएंगे, इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको आपको दोस्तों एप्लीकेबल रखना है। क्यों? क्योंकि हम जीएसटी से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, है ना। जो प्रोडक्ट हम परचेज करे हैं, जो प्रोडक्ट हम सेल करे हैं,
है ना, जो हम प्रोडक्ट सेल करेंगे उन पर जीएसटी एप्लीकेबल है ना, चाहे 5% हो, 12% हो, 18% हो, 28% हो या फिर एग्जेम्प्ट हो, है ना। तो इस जीएसटी एप्लीकेबल को आपको एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को आपको नो ही रहने देना है। इसको आपको यस करके अंदर नहीं जाना है और अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी है ना। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के स्टॉक आइटम्स को सेल करेंगे तो वहां पर हमको ये प्रॉब्लम देगा। तो आपको क्या करना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको दोस्तों आपको नो करना है, नो ही रहने देना, ठीक है ना। और टाइप ऑफ सप्लाई में ले लीजिए आप गुड्स, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों आपको एक्सेप्ट कर लेना है, जिस तरह से मैंने सेल्स का लेजर क्रिएट किया है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने सेल्स का लेजर क्रिएट किया वहां पर मैंने कोई भी जीएसटी डिटेल नहीं डाली, है ना, कोई भी जीएसटी से रिलेटेड सेटिंग नहीं की, कोई भी जीएसटी से रिलेटेड परसेंटेज की सेटिंग नहीं की, ना तो 5% की, ना तो 12 की, ना 18, ना 28 और ना एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। इसी तरह से दीपक ट्रेडर्स का लेजर जो मैंने क्रिएट किया वहां पर भी मैंने जीएसटी से रिलेटेड इस तरह की कोई सेटिंग नहीं की। अब जो भी आपको सेटिंग करनी है वो दोस्तों आपको करनी है प्रोडक्ट क्रिएट करते समय। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ ए प्रोडक्ट है ना, आपका जो भी प्रोडक्ट हो वो नेम होगा। अब मैंने देखिए यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, 100% सही आपको टैक्स कैलकुलेट कराना है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप केवल जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट के नाम से आपको स्टॉक आइटम बनाना होता है। तो जो भी प्रोडक्ट के नेम से आप स्टॉक आइटम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो आप स्टॉक आइटम बनाते समय ही सेट कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि जिस भी स्टॉक आइटम पर आप जो भी जीएसटी टैक्स रेट सेट करेंगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा जब आप जीएसटी सेल्स इनवॉइस देने जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए नेम से एक प्रोडक्ट है मेरा, है ना, तो मैंने ए नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहा हूँ और इस पर ऊपर दिखाने के लिए आपको लिख दिया है @5%, यानी इस पर मैंने 5% जीएसटी टैक्स रेट सेट किया है। तो इस तरह से आपको स्टॉक आइटम बनाने हैं। अंडर प्राइमरी ग्रुप में रखा है, आपके जो भी और भी ग्रुप आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आप उस ग्रुप को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत रखा है। यूनिट में मैंने किलोग्राम्स रखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वांटिटी मेंटेन करूंगा, तो मैंने यूनिट किलोग्राम्स रखी। आपकी जो भी यूनिट हो वो आप यूनिट सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इस जगह पर आ जाना है स्टेटरी डिटेल्स में। यहाँ पर है जीएसटी एप्लीकेबल, तो इस पर हम एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि इस पर 5% जीएसटी टैक्स रेट है इस प्रोडक्ट पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल है, इसको मैं एप्लीकेबल रहने दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। इसको दोस्तों आपको यस करना है। क्यों? क्योंकि इसको यस करने के बाद हमारा जो ए प्रोडक्ट है जिसके नेम से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं तो इसकी जो भी जीएसटी डिटेल्स है वो मैं यहाँ पर जाकर दूंगा, है ना। तो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को दोस्तों मैंने यस किया। जैसे ही मैंने यस किया तो देखिए यहाँ पर हम अंदर आ गए। ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है ए प्रोडक्ट @5%। डिस्क्रिप्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ए प्रोडक्ट जो है उसका जो भी HSN कोड है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसी भी आपकी ज़रूरत हो, यानी 4 डिजिट, 6 डिजिट या 8 डिजिट वो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। इज नॉन जीएसटी कोड है ना, तो ये नो रहेगा इस जगह पर। यहाँ पर है कैलकुलेशन टाइप, क्या रखेंगे आप, आइटम रेट रखेंगे और वैल्यू। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे जीएसटी की वो ऑन वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर ऑन वैल्यू रख दिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है टैक्सेबल। टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी है और यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन मिल रहा है एग्जेम्प्ट, निल रेटेड और टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट आपको तब करना है जब जिस प्रोडक्ट का आप स्टॉक, जिस प्रोडक्ट के नेम से आप स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी टैक्स रेट नहीं है ना, तब आपको उसको एग्जेम्प्ट करना है। निल रेटेड एक ही बात है निल रेटेड में भी, यानी जो भी प्रोडक्ट है जिसके नेम से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं उस पर कोई भी जीएसटी टैक्स रेट नहीं है, 0% जीएसटी टैक्स रेट है, तो उसको आप निल रेटेड कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सेबल आपको कब करना है, जिस प्रोडक्ट के नेम से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं उस पर कोई भी जीएसटी टैक्स रेट है, चाहे 3% हो, 5% हो, 12% हो, 18% हो, 28% हो, तब आपको टैक्सेबल करना है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया टैक्सेबल। इसके बाद इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो इस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसको नो रहने दूंगा। यहाँ पर है टैक्स टाइप और रेट में यहाँ पर 5% मैंने डाल दिया है। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के नेम से आप स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो आपको डाल देना है इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में, टोटल टैक्स। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उस पर 18% जीएसटी टैक्स रेट है, तो जब भी इस तरह से बात हो दोस्तों कि 18% जीएसटी टैक्स रेट है तो समझ लीजिए आप इंटीग्रेटेड टैक्स की बात हो रही है, आईजीएसटी टैक्स की बात हो रही है, तो टोटल टैक्स की बात हो रही है। तो ये जो हमारा ये प्रोडक्ट है इस पर 5% टोटल टैक्स है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में मैंने 5% डाल दिया और 2.5% सेंट्रल टैक्स में और 2.5% स्टेट टैक्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये हमारा ए प्रोडक्ट है इसको जब भी मैं सेल करने जाऊंगा, है ना, या जब भी मैं इसको परचेज करूंगा
तो अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी से परचेज करूंगा तो वहां पर इंटीग्रेटेड टैक्स 5% इसकी वैल्यू जो भी होगी उस पर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 1000 रुपये का हम ए प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, तो 1000 रुपये का जब हम ए प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे, अपनी स्टेट से बाहर की पार्टी को सेल करने जाएंगे, तो वहां पर इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST टैक्स 1000 रुपये पर 50 रुपये कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम अपनी स्टेट के किसी पार्टी को सेल करेंगे या अपनी स्टेट की किसी पार्टी से परचेज करेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि 1000 रुपये जो इसकी वैल्यू है उस पर 2.5% CGST और 2.5% SGST यानी 25 रुपये पर कैलकुलेट हो जाएगा। बस इतना सा इसमें होने वाला है, ठीक ना। और इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर कोई कॉलम्स हैं वो यदि नहीं आ रहे तो आप यहाँ से F12 प्रेस कीजिए। जब आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग्स भी होती है कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। तो आप जिसको यस करेंगे उससे रिलेटेड कॉलम्स आ जाएंगे। जैसे कि हमने अलाउ HSN SEC डिटेल्स को यस कर रखा था, तो HSN और SEC से रिलेटेड डिटेल्स वहाँ पर आ रही थी और उसमें हमने HSN कोड डाल लिया था। इसी तरह से यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो शो ऑल GST टैक्स टाइप्स, है ना, इसको मैंने यस कर रखा था, जिस वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पर ऑल जो GST टाइप्स थे वो आ रहे थे, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल, स्टेट और सेस, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको टाइप ऑफ सप्लाई में मैंने गुड्स लिया और इस तरह से मैंने इसको क्रिएट कर लिया, है ना। अब मान के चलता हूँ मैं यहाँ पर 20 की क्वांटिटी में इसको सेल करने जा रहा हूँ और एक ही मैं यहाँ पर रखता हूँ 10,000 रुपये। इसके अलावा बी हमारा प्रोडक्ट है जिस पर कि मैंने 12% GST टैक्स रेट सेट कर रखा है ना, मैंने आपको बताया था ना किस तरह से आपको सेट करना है। तो बी स्टॉक आइटम जब मैंने क्रिएट किया था, यानी हमारा एक प्रोडक्ट था बी, उसके नेम से जब मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया तो वहाँ पर 12% उस पर GST टैक्स रेट सेट कर रखा था, इंटीग्रेटेड टैक्स 12% सेट कर रखा था। इसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट और है सी, मैंने सी प्रोडक्ट ले लिया। इस पर मैंने ऊपर ही आपको दिखाने के लिए लिख दिया है 18%, तो इस पर मैंने 18% GST टैक्स रेट सेट कर रखा था। वैल्यू मैं सेम रख रहा हूँ जिससे कि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हमने 5 वाला ले लिया, एक 12 वाला ले लिया, एक 18 वाला ले लिया और यहाँ पर ई स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट किया है जिस पर कि मैंने 28% GST टैक्स रेट सेट किया है और इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ 10,000 रुपये, ठीक है ना। इसके अलावा एक और हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है एग्जेम्प्ट, है ना, एफ जो प्रोडक्ट है वो एग्जेम्प्ट है और इसकी भी वैल्यू मैं 10,000 रुपये ही मान लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे 5 प्रोडक्ट हैं, एक ही हमारा जो सेल्स का इनवॉइस है उसमें मैं सेल करने जा रहा हूँ 5 तरह के प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट है जिस पर कि 5% GST टैक्स रेट मैंने सेट किया है, एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस पर कि मैंने 12%, एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस पर कि मैंने 18%, एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस पर कि मैंने 28% और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस पर कि मैंने 0% यानी एग्जेम्प्ट सेट कर रखा है GST टैक्स रेट, ठीक है। सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पर समान रखी, आपकी अलग अलग वैल्यू होगी तब भी आपका टैक्स कैलकुलेट सही होगा। अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों कि यदि हमारी ये दीपक ट्रेडर्स जो पार्टी है ये हमारी स्टेट से बाहर की होती, चूंकि ये हमारी स्टेट की है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और, ये देखिए हमारी स्टेट की पार्टी है, इसमें हम जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये देखिए स्टेट जो यहाँ पर मैंने डाल रखी है इनकी, ये भी मध्य प्रदेश ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकी स्टेट भी मध्य प्रदेश है, तो सेम स्टेट का मामला है और जब सेम स्टेट होगी दोस्तों तो क्या होगा, CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट होगा और जिस भी प्रोडक्ट पर आपने जो भी GST टैक्स रेट सेट कर रखा है उसका हाफ हो जाएगा CGST में और हाफ हो जाएगा SGST में। जैसे कि हमारा ए प्रोडक्ट है ना, इस पर कि मैंने 5% GST टैक्स रेट सेट कर रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू है दोस्तों 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500, तो 250 रुपये CGST में लग जाएगा, 250 रुपये SGST में लग जाएगा। और जब हम अपनी स्टेट से बाहर की पार्टी को सेल कर रहे होते, यदि दीपक ट्रेडर्स हमारी स्टेट से बाहर के होते तो क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू 10,000 रुपये है, इस पर टोटल 500 रुपये IGST के हेड में लग जाते, फिर CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझना है। अभी मैं अपनी स्टेट के जो व्यापारी हैं उनको सेल करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर CGST SGST लगा देता हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताता हूँ यदि आप कोई चार्जेस लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लेबर चार्ज भी लगाता हूँ, है ना। इस पर क्या है कि लेबर चार्ज में लगा रहा हूँ, लेबर चार्ज क्या है कि 18% लेबर चार्ज। अब इसमें करना क्या है कि जब आपके स्टॉक आइटम सारे खत्म हो जाए, है ना, जब आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है ना, तो फिर आपको एक बार एंटर और प्रेस करना है, फिर आप यहाँ पर लेजर लगा पाएंगे ना। जैसे मैं इस जगह पर F प्रोडक्ट पर था और F प्रोडक्ट के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मैं लेजर नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि टेली ये समझ रहा है कि आपके पास और भी कोई प्रोडक्ट है। एक बार और एंटर प्रेस कर देंगे तो टेली को ये समझ में आ जाएगा कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, अब आपको लेजर लगाने हैं ना, तो आप लेजर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी आपको चार्ज करने हैं, लेबर चार्ज है, इसके अलावा पैकिंग चार्ज है, फ्रेट चार्ज है, कोई भी चार्ज है तो वो लेजर भी आप लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर क्या है कि 200 रुपये मुझे लेबर चार्ज के भी इस पर चार्ज करने हैं, तो मैंने यहाँ पर लेबर चार्ज का एक लेजर क्रिएट कर रखा है। तो किस तरह से लेजर क्रिएट किया बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी आपको चार्ज लगाना है वो आप लगा, उसका नेम यहाँ पर लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लेबर चार्ज @ 18%, यानी लेबर चार्ज में लगाऊंगा 200 रुपये और उस पर 18% GST भी कैलकुलेट करूंगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर लेबर चार्ज 18% डाल दिया है। अंडर दोस्तों ये रहेगा इनडायरेक्ट इनकम की, यानी जब भी आप सेल्स के लिए किसी भी तरह का चार्ज का लेजर बनाएंगे तो वो इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा, है ना। और जब आप एक्सपेंसेस का लेजर लगाएंगे, परचेज में उसका यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम करना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करना होगा ना। तो यहाँ पर मैं सेल्स के इनवॉइस में लेबर चार्ज लगाने वाला हूँ, तो अंडर रखूंगा इनडायरेक्ट इनकम। इन्वेंट्री वैल्यू जार अफेक्टेड को मैं यहाँ पर नो रखूंगा। इस GST एप्लीकेबल को मुझे एप्लीकेबल रखना होगा, क्योंकि इस पर 18% मुझे GST टैक्स कैलकुलेट कराना है। और अब क्या करना है, जब आप इस तरह के चार्ज के कोई लेजर बनाएं तो आपको सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस करके अंदर जाना होगा, है ना। अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर सेट भी करना होगा 18%, है ना। तो यहाँ पर आप जो भी आप चार्ज का लेजर बना रहे हैं उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है HSN कोड डाल दीजिए, है ना। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ये भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, और ये टैक्सेबल है ना, क्योंकि इस पर 18% मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मुझे सेट करना होगा, अन्यथा टेली को कैसे पता चलेगा कि लेबर चार्ज का जो वैल्यू है उस पर कितना टैक्स कैलकुलेट कराना है। तो आपको जब भी चार्ज के लेजर बनाने हो तो आपको अंदर आना है और यहाँ पर उससे रिलेटेड सारी जानकारी डाल देनी, जिस तरह से मैंने यहाँ पर डाल रखी है। अब इस पर 18% GST टैक्स मुझे कैलकुलेट कराना है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में मैंने 18% डाल दिया, और ऑटोमेटिक सेंट्रल और स्टेट टैक्स के में 9% हो गया ना। और इस तरह से मैंने इसको सर्विस लेते हुए एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर मुझे 200 रुपये लगाने हैं, तो मैंने 200 रुपये यहाँ पर लगा दिए चार्ज, है ना। अब क्या होगा, इस 200 रुपये की जो वैल्यू है इस पर 18% GST टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। 9% CGST, 9% SGST। अगर हमारी स्टेट से बाहर का कोई पार्टी होती तो 18% सीधे 18% उस पर 200 रुपये पर IGST कैलकुलेट हो जाता। अब ये हो गया। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर सारा जो भी प्रोडक्ट मुझे सेल करने थे मैंने प्रोडक्ट डाल दिए। उन प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू थी, जो भी रेट थी, जो भी क्वांटिटी थी, सब कुछ मैंने यहाँ पर डाल दिया। लेबर चार्ज मुझे 200 रुपये लगाना था और उस पर 18% GST टैक्स भी कैलकुलेट कराना था, वो भी मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब दीपक ट्रेडर्स हमारी स्टेट की पार्टी है, तो यहाँ पर मुझे CGST और SGST यानी सेंट्रल और स्टेट टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। मैंने आपको बताया था कि यदि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी सेल करने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट पर जो भी GST टैक्स रेट है वो आपको कैलकुलेट कराना है सेल्स के इनवॉइस में, ग्राहक से कलेक्ट करना है यानी ग्राहक से लेना है, और गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब मैं यहाँ पर CGST का लेजर लगाता हूँ। जैसे ही मैंने CGST का लेजर लगाया दोस्तों, और SGST का लेजर भी लगा देते हैं, क्योंकि दोनों ही मुझे लेजर लगाने पड़ेंगे, यानी दोनों ही मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे ही दोस्तों मैंने CGST और SGST का लेजर लगाया, तो ये देखिए दोनों ही हेड में 3168 रुपये और 3168 रुपये यहाँ पर आ गए। देखिए इस जगह पर देखेंगे तो ये CGST है, और CGST में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितना है, 3168, और इतना ही SGST में भी है। ये अपने आप कैलकुलेट हो गया, है ना, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो सिर्फ क्या किया था, जो भी प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट पर जो भी GST टैक्स रेट था वो मैंने सेट कर दिया, और ऑटोमेटिक उसी तरह से यहाँ पर सारा का सारा कैलकुलेट हो गया। सही कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ CGST का लेजर मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो आपको CGST का लेजर इस तरह से क्रिएट करना है। यहाँ पर CGST, SGST, IGST तीनों के ही लेजर सेम बनने हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप CGST का लेजर बनाएंगे तो ये आपको अंडर रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में तीनों ही, चाहे CGST हो, SGST हो, IGST हो, तीनों ही लेजर जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर ही रखना है, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपको GST ही करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, टैक्स टाइप में जब CGST हो तो आपको यहाँ पर सेंट्रल टैक्स ले लेना है। जब आप SGST का लेजर बनाएं तो आपको यहाँ पर स्टेट टैक्स ले लेना है, और जब आप IGST का लेजर बनाएं तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेना है ना। तो ये CGST है तो सेंट्रल टैक्स है, तो मैंने यहाँ पर सेंट्रल टैक्स कर दिया। बाकी कहीं आपको कुछ भी नहीं करना है, और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर भी मैंने कहीं भी कोई GST टैक्स रेट सेट नहीं किया, है ना। GST टैक्स रेट मैंने प्रोडक्ट पर ही सेट किया, और उसी हिसाब से यहाँ पर सब कुछ सही यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब आपको ये देखना है कि ये सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं, चलिए वो भी बताते हैं, है ना। यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया। यदि गलत कैलकुलेट हुआ होता तो यहाँ पर वार्निंग आती, चूंकि यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं आ रही, इसका मतलब सारा का सारा काम हमारा सही हुआ है, सारे प्रोडक्ट पर GST टैक्स सही कैलकुलेट हुआ है। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गया, पेज अप बटन प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं पेज अप बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारा फिर से खुलकर आ जाएगा। हमको ये देखना है कि हमारा जो भी कैलकुलेशन सही हुआ या नहीं, तो साइड में बटन बार है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा रिलेटेड रिपोर्ट्स। रिलेटेड रिपोर्ट्स का बटन है, इस पर कीजिए क्लिक।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे रिलेटेड रिपोर्ट्स में। यहाँ पर है जीएसटी टैक्स एनालिसिस, इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। इस जगह पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप अल्ट के साथ F5 प्रेस कीजिए। अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो आप डिटेल में देख पाएंगे। यहाँ आपको हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि किस पर क्या कैलकुलेशन हुई है ना। जैसे देखिए यहाँ पर F जो प्रोडक्ट था एग्जेम्प्ट था 0% था, तो इसकी देखिए वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है, टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपये, और टैक्स रेट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ड्यूटी एंड टैक्सेस वैल्यू में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इस पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है, होना भी नहीं था क्योंकि इस पर हमने कोई टैक्स सेट नहीं किया था, एग्जेम्प्ट था यानी 0% था। इसके बाद हम ये देखिए लेबर चार्ज हमने लगाया था 200 रुपये है ना। सेल्स की जो वैल्यू है लेबर चार्ज की 200 रुपये है, और 200 रुपये की देखिए यहाँ पर वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू 200 रुपये इसकी, और इस पर 9% CGST 18 रुपये और 9% SGST 18 रुपये, यानी 200 रुपये का 9% निकालेंगे तो 18 रुपये होगा। तो 18 रुपये CGST 18 रुपये SGST हो गया, और टोटल है 36 रुपये। यदि हम IGST लगाते यहाँ पर अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी को सेल करते तब हम लेबर चार्ज लगाते, तो यहाँ पर 36 रुपये सीधे के सीधे यहाँ पर CGST SGST ना होता, यहाँ पर IGST होता, और IGST में यहाँ पर 36 रुपये लग जाते। ठीक है, सॉरी IGST में हाँ 36 रुपये इस जगह पर लग जाते। इसके बाद यहाँ पर और देख लेते हैं एक जैसे कि मान लीजिए 28% वाला ई प्रोडक्ट हमारा 28% है ना, मैंने इस पर 28% टैक्स सेट कर रखा था, तो इसकी जो वैल्यू है 10,000 रुपये है ना। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 10,000 रुपये, मैंने सभी की 10,000 रुपये रखी थी जिससे आपको राउंड फिगर में अच्छे समझ में आ जाए। अब 10,000 रुपये पर यहाँ बताया जा रहा है कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत 2800 रुपये इसमें कैलकुलेट किए गए हैं। 14% CGST और 14% SGST, यानी 14% CGST 1400 रुपये और 14% SGST 1400 रुपये यहाँ कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सारा का सारा आपका सही कैलकुलेट हुआ है। कभी वहाँ पर आप जब इसको एक्सेप्ट करने जाएँ और वहाँ पर ये कहा जाए कि आपका जो टैक्स कैलकुलेशन सही नहीं है, तो आप इस जगह पर आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये जान लिया कि हमारा कार्य बिल्कुल सही हुआ है। अब क्या होगा कि हमें इसको प्रिंट करके दीपक ट्रेडर्स को देना भी होगा, क्योंकि ये सेल्स का इनवॉइस है तो प्रिंट करके भी देना होगा। जब आपको प्रिंट करना है तो आप जिस भी आपको इनवॉइस को प्रिंट करना है उसको ओपन करके रख लीजिए, जैसे कि मैंने ये ओपन करके रखा है। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट लिखा हुआ मिलेगा, प्रिंट पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करंट सिलेक्ट होकर आएगा, आपको करंट को ही सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है ना। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रीव्यू को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर अल्ट के साथ Z प्रेस करके इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। टैक्स इनवॉइस ऊपर लिखा हुआ है, जिसको हम हमारी जो पार्टी है सोनम ट्रेडर्स जो हमारी फर्म है उसका भी यहाँ पर सारा डिटेल आ रहा है। बायर दीपक ट्रेडर्स है जिसको कि हम सेल करने जा रहे हैं उनकी सारी डिटेल आ रही है, GST नंबर आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, और कौन कौन से स्टॉक आइटम हमने सेल किए हैं वो सारे स्टॉक आइटम यहाँ पर आ रहे हैं है ना। सीरियल कितने 5 हमने स्टॉक आइटम इसमें सेल किए हैं, सारे स्टॉक आइटम पर हमने जो भी HSN कोड सेट कर रखे हैं वो HSN कोड के कॉलम में आ रहे हैं। GST रेट किस प्रोडक्ट पर हमने कितना सेट कर रखा है वो इस जगह पर आ रहा है, कितनी क्वांटिटी है, पर क्वांटिटी की रेट क्या है, वैल्यू कितनी है, और देखिए लेबर चार्ज जो हमने 18% लगा रखा है उसका भी HSN कोड आ रहा है, 18% इस पर है, और 200 रुपये यहाँ पर आ रहा है। और सबको मिलाकर यहाँ पर CGST 3168 रुपये और SGST 3168 रुपये इस जगह पर शो रहा है। और नीचे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी भी मिल जाएगी है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना होगा, इसको जो आपका ये इनवॉइस है इसकी प्रिंट भी देनी होगी। अब यहाँ पर यदि आप जब इसकी प्रीव्यू देखने जा रहे हैं, प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखने जा रहे हैं और कुछ डिटेल नहीं आ रही है या आप अपने हिसाब से उसमें डिटेल चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाना होगा है ना। कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करिए। ठीक है, क्या करना है आपको, जैसे आप इस जगह पर हैं और आपको सेटिंग करनी है तो प्रिंट में जाइए, प्रिंट में जाके करंट में जाइए और फिर जाइए आप कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी आपको सेटिंग मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन में ना। तो आपको क्या करना है, शो मोर पर कर दीजिए क्लिक, जिससे कि सारी की सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ पर खुल जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनमें कि आप नो और यस की वैल्यू दे सकते हैं। जो नो है इससे रिलेटेड जानकारी आपकी जो इनवॉइस की प्रिंट है उसमें नहीं आएगी, जो यस है तो उससे रिलेटेड जानकारी आपकी इनवॉइस में आ जाएगी है ना। लेकिन जो भी आप यहाँ पर जानकारी चाहते हैं उससे रिलेटेड जानकारी आपको जहाँ पर डालनी थी वहाँ पर डाली होगी तभी आएगी है ना। जैसे मैंने 100 सीरियल नंबर कर रखा था तो सीरियल नंबर यहाँ यस कर रखा था, 100 क्वांटिटी मैंने यस कर रखी थी तो वहाँ पर क्वांटिटी का कॉलम आ रहा था, उसमें क्वांटिटी आ रही थी। इस तरह से आप यहाँ पर नो और यस की वैल्यू दे सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि जो भी आपको लाना है सेटिंग में ना, जैसे कि यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट है, ये नो है तो इसको यदि यस करना है तो यस करने के लिए आपको यस नहीं लिखना है, आपको केवल क्या करना है एंटर प्रेस करना है, तो ये यस हो जाएगा। और फिर आप एस्केप की प्रेस करके बाहर चले जाइए, एक्सेप्ट नहीं करना है। इसी तरह से कोई ऐसा जानकारी है, कोई ऐसी जानकारी है जो आ रही है आपके इनवॉइस में और इस वजह से आपका इनवॉइस बड़ा हो रहा है,
प्रिंट ज़्यादा जा रही है आपकी, है ना, कागज़ ज़्यादा वेस्ट जा रहा है, तो आप उसको यहाँ से नो भी कर सकते हैं। जैसे कि यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट में इसको मुझे नो करना है, तो फिर से एंटर प्रेस करना है, यस कीजिए या नो कीजिए, तो आपको एंटर प्रेस करना है। और एंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, एस्केप की प्रेस करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है ना। तो यहाँ पर देखिए वाउचर डिटेल्स के अंतर्गत आपको बहुत सारी वाउचर डिटेल मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटरी डिटेल्स भी है, यानी आप जो भी आपका इनवॉइस है उसमें आप क्या शो कराना चाहते हैं। सो रेट ऑफ ड्यूटी है ना, सो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल है, इसको यस कर देंगे तो आइटम वाइज हर आइटम की आपको जीएसटी डिटेल्स और डिटेल में आपको वहाँ पर शो होने लगेगी, है ना। इसी तरह से शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, तो किस प्रोडक्ट पर आपने कितना जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है उसका अलग से कॉलम आ जाएगा। मैंने यस कर रखा है तो अलग से कॉलम आ रहा था और उस कॉलम में सेट आ रहा था कि किस प्रोडक्ट पर मैंने कितना जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है। इसी तरह से सो एचएसएन एसएससी मैंने इसको यस कर रखा था, इस वजह से एचएसएन कोड और एसएससी का कॉलम वहां पर आ रहा था और उसमें हमारे जो भी प्रोडक्ट थे उन प्रोडक्ट पर हमने जो भी एचएसएन कोड सेट कर रखा था वो उस जगह पर आ रहा था। यदि आप नो कर देंगे तो क्या होगा, नो करके और एस्केप की प्रेस करके आप बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो भी प्रिंट है सेल्स इनवॉइस का उसमें एचएसएन कोड का कॉलम नहीं आएगा और उसमें एचएसएन कोड भी नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और केवल आप एचएसएन कोड को यहाँ पर यस कर देते हैं और प्रोडक्ट बनाते समय आपने वहाँ पर एचएसएन कोड डाला ही नहीं है, तो क्या होगा, एचएसएन कोड का कॉलम तो आ जाएगा लेकिन उसमें एचएसएन कोड नहीं आएगा। तो ये आपको समझना है। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं और नीचे आएंगे तो कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल्स कौन कौन सी आपको प्रिंट में लानी है तो वो आपको इस जगह पर मिल जाएंगी। नो कीजिए, यस कीजिए, है ना। तो जो भी आपको नहीं चाहिए उससे नो कर दीजिए, जो चाहिए आपको डिटेल वो आप यस कर दीजिए। पार्टी डिटेल, जिसको भी आप सेल करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स के लिए ये है पार्टी डिटेल्स। यहाँ पर आप क्या क्या शो कराना चाहते हैं उसको आप यस कर दीजिए, जो शो नहीं कराना चाहते उसको आप नो कर दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, जो भी नो है उसको यस करना है तो एंटर प्रेस कीजिए और जो यस है उसको नो करना है एंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट नहीं करना है, केवल एस्केप की प्रेस करना है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर है स्टेटरी डिटेल्स में सो एचएसएन एसएससी, इसको मैं नो कर देता हूँ। नो करने के लिए मैंने क्या किया, एंटर प्रेस कर दिया और एस्केप की प्रेस किया। अब देखिए जब मैं इसकी प्रीव्यू देखने जाऊंगा, है ना, देखिए जब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको यहाँ पर एचएसएन कोड का कॉलम अब नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर एचएसएन कोड का कॉलम हट गया, जीएसटी रेट है, क्वांटिटी है ना, पर क्वांटिटी रेट है, अमाउंट है, तो ये हट जाएगा ना। अब मैं इसको फिर से इसी जगह पर आ जाता हूँ और कॉन्फ़िगर में जाता हूँ। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सो एचएसएन कोड जो वाला कॉलम है उसको मैं यस कर देता हूँ। तो सो एचएसएन एसएससी इसको यस करना है, एंटर प्रेस किया, एस्केप की प्रेस किया। अब देखूंगा प्रीव्यू, जैसे प्रीव्यू देखा अल्ट के साथ जेड किया तो देखिए अब यहाँ पर हमारे सामने एचएसएन का कॉलम आने लगा। जीएसटी रेट से पहले एचएसएन का कॉलम आ गया और उसमें एचएसएन कोड भी शो होने लगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको जब भी सेल्स इनवॉइस क्रिएट करना है आप सेल्स इनवॉइस क्रिएट कीजिए। एक ही सेल्स इनवॉइस में अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं तो वो सेल कीजिए, 100% आपका टैक्स कैलकुलेट सही होगा। और उसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस के लेजर लगाने हैं तो वो भी किस तरह से लगाने वो मैंने आपको बता दिया। प्रिंट करना है तो प्रिंट आप किस तरह से करेंगे ये सभी मैंने आपको बता दिया। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।